जनाब अली कासिम गिलानी साहब। जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कंडेम जो आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एक सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ है जिसमें 20 लोग शहीद हुए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं। इसके बाद एज ए मेंबर ऑफ द लॉ एंड जस्टिस कमेटी जिसने ये आइनी तरमीम पे डिलिब्रेशंस की हैं और बहुत अफसोस हुआ कि अपोजिशन के हमारे जो मेंबर्स थे वो उस कमेटी में नहीं थे। उनकी अगर अटेंडेंस होती तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो इनपुट है उस वजह से, जिस तरह 26वीं आइनी तरमीम में अपोजिशन की इनपुट थी, 27वीं आइनी तरमीम में भी अगर जो हमारे काबिल मेंबर्स हैं, ऑनरेबल मेंबर्स सच एज सरदार लतीफ़ खोसा साहब या बैरिस्टर गौहर साहब, इनकी अगर इनपुट कमेटी में होती तो आई एम श्योर कि इसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती थी। जनाब स्पीकर, मैं अपनी पार्टी के हवाले से बात करना चाहूँगा। यहाँ पर मेरी पार्टी के ख़िलाफ़ बहुत सारा झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है NFC पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, सूबों के इख्तियारात पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, 18th अमेंडमेंट को रोल बैक किया है। तो जनाब स्पीकर, ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो पीपल्स पार्टी ने दफन किया है और पीपल्स पार्टी ने साबित किया है कि वो ना सिर्फ 18वीं तरमीम की खालिक है बल्कि वो 18वीं तरमीम की मुहाफिज भी है। जनाब स्पीकर, जो इनिशियल प्रपोजल गवर्नमेंट की तरफ से मिला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC में डिस्कस हुआ, उस प्रपोजल में तो कई बातें थीं जो कि जुडिशल इंडिपेंडेंस को भी अंडरमाइन कर रही थी और ये हुकूमत एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी का निज़ाम वापस लेके आ रही थी, जो मैं समझता हूँ कि जो DMG या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको डिक्टेटर्स वाली पावर्स हुकूमत देना चाहती थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको रिजेक्ट किया है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपने मंशूर में और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिन चीज़ों का वादा किया था आवाम के साथ कि हम अदलिया को गैर सियासी बनाएंगे, हम निज़ाम इंसाफ को मुयस्सर और मुनसिफाना बनाएंगे, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने इस अमल में प्रोटेक्ट किया है अपनी जुडिशरी को, जो कि बेसिक जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को, जहाँ पे हम सबको और आवाम को इंसाफ की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर अगर DC के पास इख्तियार होता तो ना वो हमारे अपोजिशन मेंबर्स को इंसाफ दे सकता था, ना वो आवाम को इंसाफ दे सकता था। अब सेशन कोर्ट्स और जो डिस्ट्रिक्ट अदलिया है कम अज़ कम उनके इख्तियारात को नहीं छेड़ा गया। इस कमेटी में बहुत सी अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई दीगर सियासी जमातों की तरफ से, जिसमें MQM की तरफ से भी एक अच्छी तजवीज़ आई थी, जिसमें 140A के जो लोकल जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है लोकल गवर्नमेंट का, उसको पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात की गई थी। हम जाहिर है हम सब चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम होना चाहिए, लेकिन उस कमेटी में जैसे कि बिलाल कियानी साहब ने एक्सप्लेन किया कि उस पर जो कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टीज़ का था, हमें बताया गया कि हम उस कंसेंसस पे ही रहें, वरना हमारे जहन में भी अच्छी बातें थीं, हमारे जहन में भी हमारा सूबा था कि अगर हम अपने सूबे की बात इस आइनी तरमीम में करें तो हम नहीं चाहते थे कि हम उस कंसेंसस को जो बन चुका था सियासी इस आइनी तरमीम के पीछे, और हम ये तासुर भी नहीं देना चाहते थे कि शायद हम गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमारा सूबा बनाएंगे तो हम आपको इस आइनी तरमीम में वोट देंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर आने वाले वक्त में कोई आइनी तरमीम आए
उसमें हमारे सूबे की बात ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा जनाब चेयरमैन, बाप पार्टी की तरफ से उनकी सीट बलूचिस्तान असेंबली की सीटों में इजाफा, जो कि मैं समझता हूं बहुत फेयर बात थी, वो 2% इजाफा मांग रहे थे। 65 सीट से 8 बढ़ाकर 80 सीटें करना चाहते थे। तो तमाम पार्टीज का भी इसके ऊपर कंसेंसस था, लेकिन अब ये बात कमेटी में डिबेट होने के बाद पार्लियामेंट में आएगी। जनाब स्पीकर, यहाँ पे बड़ी बात हुई है आर्टिकल 140A के ऊपर। तो पंजाब असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं, उनकी ही करारदाद ये है जिसका जिक्र हो रहा है। और लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 है, उसने तो ज़िले ही ख़त्म कर दिए हैं। उसमें हमारा मेयर का ओहदा ख़त्म हो गया है और वो कानून जो है उसकी ना सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ से शिकायत आ रही है, बल्कि ट्रेजरी बेंचेस के दोनों पार्टीज़ जो बड़ी जमातें हैं उनकी तरफ से भी इस कानून में काफ़ी सुकम है। तो हम और ये वाहिद सूबा है पंजाब जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव नहीं है, बाकी तमाम सूबों में लोकल गवर्नमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर हमारी जो आखिर में मैं बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस आईनी तरमीम में अवाम के लिए क्या है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट्स की डिवाइड हुई हैं, अब एक नया कोर्ट बनने जा रहा है जिसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाएगा। उसके बनने से अवाम को जो इंसाफ की फराहमी है उसमें आसानी होगी। इस आईनी तरमीम से पाकिस्तान की आवाम को एक मजबूत दफा मिलेगा, और हमारे फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिफ मुनीर साहब, जिसको इस कौम ने फील्ड मार्शल का एक ऑनररी रैंक दिया है, ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी है। और एक और बात मैंने नोट की है, कल मैं सारा दिन सेनेट में रहा, वहाँ पे जितनी डिबेट हुई उसको मैंने सुना। ऑपोजिशन के किसी एक मेंबर ने भी आर्टिकल 243 को क्रिटिसाइज नहीं किया वहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म अगर किया गया है तो जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की इम्यूनिटी को क्रिटिसाइज किया गया है। और आप सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल जेल में रहे हैं, वो नाहक जेल में रहे हैं। उनको किस चीज की इम्यूनिटी की जरूरत है? वो तो शेर किस्म का बंदा है, वो तो जेल भुगत लेगा। लेकिन जिस आर्टिकल के तहत आप फील्ड मार्शल को इम्यूनिटी दे रहे हैं, अगर उसी आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस को इम्यूनिटी नहीं देते, तो मैं समझता हूं ये उस ओहदे की तौहीन होगी। और हम वेलकम करते हैं जो इनपुट ऑपोजिशन की तरफ से अब आ रही है। क्या ही बेहतर होता कि कमेटी में इनकी इनपुट आती, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारे दोनों चेयरमैन साहबान थे कायमा कमेटीज़ के, वो इनकी तजावीज़ पे ज़रूर गौर भी करते और बिल में कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट भी करते। आखिर में मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की आवाम को ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी सूबाई खुद मुख्तारी पर और आवाम के जो मफादात हैं उस पर कभी समझौता नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।